ज्ञानवापी परिसर में इस वक्त जो सर्वे चल रहा है उसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम पूरे वाराणसी में किए गए हैं। वाराणसी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वाराणसी में उस जगह पर दिखाई दे रहे हैं जहां पर ये सर्वे चल रहा है, यानी कि मस्जिद के बिल्कुल पास और काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल बाहर, वहां पर जहां पर ये सर्वे चल रहा है उसके बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आरएएफ की तैनाती है, यूपी पुलिस तैनात है और इसके साथ साथ एटीएस के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे और जो सर्वे हो रहा है वो सर्वे भी सही तरीके से हो पाए। लगातार यहाँ पर मल्टी लेयर की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ लगाई गई है। कोई जो भी शख्स मस्जिद की तरफ कोई ना जा पाए इसका भी बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि मंदिर और मस्जिद तक जाने का रास्ता एक है। यही वजह है कि मस्जिद के बाहर काफी भारी मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। तो ये यहाँ पर इस वक्त सुरक्षा इंतजाम हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पूरे वाराणसी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए और जो सर्वे का काम चल रहा है वो भी सही तरीके से हो पाए। लगातार तस्वीर हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सर्वे को लेकर पूरी तैयारी की गई है। ज्ञानवापी परिसर में पिछले 3.5 घंटे से सर्वे चल रहा है। एएसआई की टीम अंदर मौजूद है, हिंदू पक्ष के लोग, हिंदू पक्ष के वकील भी उनके साथ मौजूद हैं। उनकी नजर सर्वे पर है, वहीं मुस्लिम पक्ष की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद, कहे तो कुछ मिनटों बाद, सुप्रीम कोर्ट में जब सीजेआई की बेंच बैठेगी तब मेंशनिंग की जाएगी सीजेआई की बेंच के सामने और ये कहा जाएगा कि सर्वे को रोका जाए और इसके अलावा उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। लेकिन कोर्ट में क्या होगा, सर्वे में क्या निकलकर सामने आएगा, ये अब से कुछ देर बाद पता चलेगा, क्योंकि सर्वे भी काफी वक्त तक चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे पहले क्या कहता है इस पूरे मामले पर, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हम इस वक्त वाराणसी में मौजूद है, भोले बाबा की नगरी में ज्ञानवापी परिसर में इस वक्त एएसआई का सर्वे चल रहा है। एएसआई की टीम पिछले 3.5 घंटे से ज्ञानवापी परिसर के अंदर मौजूद है और इस वक्त वहां पर मुआयना कर रही है कि आखिर किस तरीके से इस सर्वे को अंजाम दिया जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। जब से एएसआई की टीम अंदर गई है तब से बाहर जो लोग हैं वो नजरें गड़ाए हुए इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से क्या ऐसे साक्ष्य निकलकर सामने आएंगे जिससे हिंदू पक्ष का जो दावा है वो सही साबित होगा या फिर गलत साबित होगा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे लोग वो भी हैं जो कि अपनी श्रद्धा से बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में जल अर्पण करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है। ऐसे में लोगों की लंबी लंबी कतारें अलग अलग गेट्स पर दिखाई दे रही है। गेट नंबर 4 पर अब मौजूद है, जहां से दोनों जगह का रास्ता है, यानी कि इसी रास्ते से आप मंदिर के लिए भी एंटर करते हैं और इसी रास्ते से आप मस्जिद के लिए भी एंटर करते हैं। हालांकि मस्जिद के लिए एंट्री क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, यही वजह है कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो मस्जिद की तरफ नहीं जाते, बल्कि वहीं से रास्ता कटता है, वो मंदिर की तरफ एंट्री करते हैं। लेकिन एएसआई की टीम इस वक्त अंदर मौजूद है, 30 लोगों की ये टीम है। इसके साथ साथ हिंदू पक्ष की जो महिलाएं हैं वो मौजूद है, याचिका करता है, हिंदू पक्ष के वकील अंदर मौजूद है, वो भी लगातार इस सर्वे पर नजर बनाए हुए हैं और इस सर्वे से ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस सर्वे में कुछ ऐसा निकलकर सामने आएगा, कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे साक्ष्य निकलकर सामने आएंगे जिससे उनका दावा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है वो दावा सही साबित हो पाए। क्योंकि यहाँ पर सर्वे चल रहा है इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। आप जहां पर भी नजर डालें वहां पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई है। आरएएफ, यूपी पुलिस, एटीएस, तमाम जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी अगर सर्वे में खलल डालने की कोशिश करता है तो उसको रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। यही वजह है कि यहाँ पर इस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि पहला साइंटिफिक सर्वे है जो ज्ञानवापी परिसर को लेकर है। इससे पहले जो सर्वे हुआ था वो कोर्ट कमिश्नर ने किया था, उसमें सिर्फ रिपोर्ट, वीडियोग्राफी ये सब हुआ था, लेकिन अब साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच होगी। वह इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का क्या कहना है, हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने उनसे बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। ज्ञानवापी मामले में आज एएसआई का सर्वे शुरू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन। विष्णु जी, एएसआई की टीम जो है पहुंची है, दिल्ली की है, पटना की है, आगरा से टीमें गई हैं और तकरीबन 30 लोगों की टीमें। जी बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट जज, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के आदेश के अनुपालन में जो 21 जुलाई 2023 को पारित किया गया, ये सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है और ये एक साइंटिफिक सर्वे है जिसमें बहुत सारे बिंदुओं पे सर्वे का कोर्ट ने ओपिनियन मांगी है, जिसमें वो 3 गुंबद हैं, वेस्टर्न वॉल है, व्यास जी का तहखाना है,
साथ ही साथ जो पिलर्स हैं, हर जगह सर्वे कंडक्ट करने की बात कही गई है वजू टैंक को छोड़ के। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एएसआई अपना काम, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इस पूरे देश की, तो एएसआई अपना काम एक बड़ी प्रोफेशनली साइंटिफिक ढंग से इसे कंप्लीट करके कोर्ट के सामने अपनी ओपिनियन सबमिट करेगी। वादी महिलाएं भी अंदर गई हैं, वकील भी हिंदू पक्ष की तरफ से अंदर गए हैं। किस तरह के सर्वे की आप मांग चाहते हैं ताकि पिक्चर जो है वो पूरी क्लियर हो, यानी कि कोई साइंटिफिक जो बता रहे हैं? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि साइंटिफिक सर्वे की हमारी मांग थी, जिसको कोर्ट अलाउ कर चुका है और आज साइंटिफिक सर्वे चालू हो चुका है और अब हम देखते हैं आगे सर्वे की कार्रवाई कैसे बढ़ती है। लग रहा है कि इसके बाद पूरी तस्वीर जो है साफ हो जाएगी कि बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट का ये विशेषाधिकार है कि किसी भी केस में वो एक्सपर्ट ओपिनियन मांग सकते हैं और इसीलिए एक्सपर्ट ओपिनियन कोर्ट ने इसमें एएसआई से मांगी है और जो कोर्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन जाएगी उसके बाद फिर दोबारा ऑब्जेक्शंस और सारी चीजें इनवाइट की जाएंगी। एक आखिरी सवाल और, आज श्रृंगार गौरी को लेकर भी जो है सुनवाई है, उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं है, उन्होंने लिस्टिंग के लिए मांग की है, तो 10:30 बजे वो मेंशन करेंगे, तो वील बी देयर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। किस तरह की आप लोगों की मांग है? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है, हम तो ऑलरेडी 2 कोर्ट से जीत चुके हैं और उनकी जो एप्लीकेशन है 7-11 की रिजेक्ट हो गई है। उनकी मांग है अर्जेंट लिस्टिंग की, हमें अभी कोई पिटीशन की कॉपी नहीं रिसीव कराई गई है, तो हम देखते हैं डेली पूजा को लेके जो उनका 31 मई का ऑर्डर उसके खिलाफ वो आए हैं, उसकी पिटीशन कॉपी हमारे पास है, पर जो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी साहब का ऑर्डर उसके खिलाफ उनकी कोई सब्सटेंटिव याचिका हमें रिसीव नहीं कराई गई। तो ये विष्णु शंकर जैन थे जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। आज आपको बता दें कि एएसआई ने अपना साइंटिफिक जो सर्वे था वो शुरू कर दिया है ज्ञानवापी में और 30 सदस्यीय टीम वहां पे पहुंची है, जिसे असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के एक अधिकारी जो हैं वो लीड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो वादी पक्ष की 4 महिला हैं वो अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ उनके वकील भी अंदर गए हैं और कुछ और हिंदू पक्ष की तरफ से लोग भी अंदर गए हैं और अब उस पूरी इमारत का जो हिंदू पक्ष की तरफ से बात की गई थी, खासतौर पर जो वजू खाने को छोड़कर बाकी एरिया को, उसका सर्वे शुरू होगा। तो विष्णु शंकर जैन को आपने सुना, हिंदू पक्ष के वकील, जिन्होंने इस पूरे सर्वे को लेकर भी जानकारी दी और इसके अलावा इस बात को लेकर उम्मीद भी जताई कि अब कम से कम एक रोशनी की किरण दिखी है जब एएसआई का सर्वे इस वक्त अंदर चल रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा अपडेट आपको दे दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब से कुछ देर बाद चीफ जस्टिस की बेंच बैठेगी और उसी बेंच पे मेंशनिंग की जाएगी। मेंशनिंग के मेमो में 9वां नंबर है जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका लगाई गई है और उसमें अब मांग की जाएगी मेंशनिंग में कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। इसके अलावा ये भी मांग की जाएगी कि जो एएसआई का सर्वे इस वक्त चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर मेंशनिंग के बाद क्या कोर्ट उनकी याचिका को मानेगा? क्या सुनवाई कोर्ट आज ही करेगा? क्या बोर्ड की शुरुआत में ये सुनवाई होगी या फिर एंड ऑफ द बोर्ड ये सुनवाई होगी? इन्हीं चीजों पर लगातार अभी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि इंतजार है सीजेआई की बेंच के बैठने का। जब बेंच बैठेगी तभी यह तय होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करता है, क्योंकि सर्वे पिछले 3.5 घंटे से जारी है। ये सर्वे एएसआई की टीम को करने में काफी वक्त लग सकता है क्योंकि एएसआई की टीम हर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वे को करेगी। सबसे पहले मुआयना किया जा रहा है, बाकायदा इंची टेप से हर जगह की मैपिंग की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कहां-कहां किस-किस टेक्निक से सर्वे किया जाना है। किसी जगह की, हर जगह की पहले वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की जा रही है, देखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। 30 सदस्यों की जो टीम अंदर मौजूद है उनकी तरफ से ये पहले आपस में डिस्कशन होगा कि कैसे इस सर्वे को अंजाम दिया जाना है, क्या-क्या टेक्निक किस-किस जगह पर इस्तेमाल की जानी है। अगर गुंबद है तो गुंबद पर क्या जीपीआर की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा? जो पिलर्स हैं क्या उन पर कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा? जो फर्श है, जो नीचे तहखाने जिनका दावा किया जाता है, उनमें किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा? अगर कहीं पर एक्सकेवेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि खुदाई करने की भी जरूरत पड़ती है, तो क्या खुदाई भी उस जगह पर की जा सकती है? क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये उन लोगों को इजाजत दी गई है एएसआई को कि एएसआई जहां चाहे वहां खुदाई कर सकती है। हालांकि जो मूल ढांचा है उसको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु खालिद रशीदी फिरंगी महली ने इस सर्वे का विरोध किया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार अब विरोध के सुर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये निर्णय लिया जाता। आइए आपको पूरी बात सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने इस सर्वे का विरोध करते हुए क्या कहा। नहीं, हम ये समझते हैं कि जो लोअर कोर्ट ने वो दिया था ये ऑर्डर कि सर्वे होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम साइड ने उसको अपोज किया है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस इसके खिलाफ अपील की गई है। तो बेहतर ये होता कि पहले सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे देता और उसके बाद ही कोई सर्वे होता। देखिए, सर्वे में क्या निकल के आएगा ये तो अभी नहीं जाहिर बातें कहा जा सकता है, लेकिन सबको इस बात का इल्म होना चाहिए
कि कोई भी मुसलमान कोई भी मस्जिद किसी इबादतगाह को गिरा कर या किसी की दूसरी के ज़मीन पर कब्ज़ा करके कभी नहीं बनाते हैं। तो देखिए, मुस्लिम पक्ष से विरोध के सुर सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से कोई भी इस सर्वे में शामिल नहीं हुआ, कोई भी इस सर्वे के लिए नहीं आया यहाँ पर। जबकि पिछली बार जब कोर्ट कमिश्नर की तरफ से सर्वे किया गया था तब मुस्लिम पक्ष के लोग पहुंचे थे, लेकिन आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी इस सर्वे में नहीं आया। सर्वे में कौन कौन पहुंचा है वो भी आपको जानकारी दे दें। 30 सदस्यों की एएसआई की टीम पहुंची है। इसके साथ साथ मुस्लिम हिंदू पक्ष की जो महिलाएं हैं, जो वादी पक्ष है, वो पहुंची हुई है। साथ ही साथ हिंदू पक्ष के वकील पहुंचे हुए, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि उनका सिर्फ यही कहना है कि इस पूरे मामले में वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका की मेंशनिंग करेंगे, उसके बाद ही क्या किया जाना है वो इस पर फैसला लेंगे। यही वजह है कि आज सुबह 7 बजे से, जब से एएसआई की टीम अंदर गई है हिंदू पक्ष के लोगों के साथ, तब से मुस्लिम पक्ष का, अंजुमन इंतजामिया कमेटी का कोई भी शख्स यहाँ पर नजर नहीं आया है। उनकी तरफ से विरोध किया गया है और उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट पर हमारी भी निगाहें लगातार बनी हुई है। अभी सीजेआई की बेंच नहीं बैठी है। सीजेआई की बेंच जैसे ही बैठेगी वैसे ही इस पूरे मामले की मेंशनिंग होगी। 9वां नंबर है मेंशनिंग का, उससे पहले 8 मामलों की मेंशनिंग होगी और मेंशनिंग जल्द से जल्द होती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 से 7 मिनट में जैसे ही बेंच बैठेगी उसके बाद इस पूरे मामले पर जो कोर्ट के सामने मेंशनिंग है वो की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर दरअसल साइंटिफिक सर्वे किया जाना है एएसआई की तरफ से। एएसआई इस पूरे मामले को साइंटिफिक तरीके से हैंडल करेगा। कहां साइंटिफिक सर्वे होगा उसकी भी जानकारी आपको दे दे। जो पश्चिमी दीवार है, जिस पश्चिमी दीवार को लेकर लगातार दावा किया जाता है कि पश्चिमी दीवार मस्जिद की नहीं बल्कि मंदिर की है और ये साबित करती है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। देखिए, टीम अंदर दिखाई भी दे रही है। मैं अपने कैमरामैन राजीव से कहूंगी कि जरा जूम करके यहाँ से दिखाए। राजीव, थोड़ा लेफ्ट में आकर दिखाए। जो सलाखें लगी हुई है मस्जिद के परिसर के आसपास, वहां पर लगभग 4 से 5 लोग खड़े हुए दिखाई भी दे रहे हैं। जो एएसआई के लोग हैं, एएसआई के लोगों की झलक भी दिखाई दे रही है यहाँ से, कि किस तरीके से वो लोग अंदर खड़े होकर पहले आपस में बातचीत कर रहे हैं। वहां पर वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर क्या किया जाना है। पहले हर चीज का मुआयना किया जा रहा है, उसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिर कैसे कैसे इस पूरे सर्वे को आगे बढ़ाया जाना है, किस किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाना है। ये पश्चिमी दीवार की हमने आपको तस्वीर दिखाई। एक टीम यहाँ पर मौजूद है, एक टीम गुंबद का मुआयना कर रही है। जो 3 गुंबद है बड़े बड़े, उन गुंबदों का मुआयना करेगी, उसका साइंटिफिक सर्वे किया जाएगा। उसके बाद जो फर्श है, फ्लोर है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि फ्लोर बिल्कुल खोखला है, फ्लोर में नीचे कुछ नहीं है, तहखाने हैं, उन्हीं तहखानों की भी जांच की जानी है। इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो उस फ्लोर की भी खुदाई की जा सकती है, उसका भी साइंटिफिक सर्वे, साइंटिफिक तरीके से अगर मुआयना किया जाना है एएसआई की तरफ से तो वो भी किया जा सकता है। साथ ही साथ पिलर्स ऐसे हैं जिन पिलर्स के ऊपर कहा जा रहा है कि जो नक्काशी है वो मंदिर की नक्काशी जैसी है और यही वजह है कि उन पिलर्स का भी साइंटिफिक सर्वे किया जाएगा। साथ ही साथ जिन तहखानों की बात की जा रही है कि जो फ्लोर है मस्जिद का उसके नीचे तहखाने हैं, उन तहखानों में कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे सबूत मिल सकते हैं। क्या मूर्तियां हो सकती हैं, क्या कोई ऐसा सामान मिल सकता है जो कि मंदिर से जुड़ा हुआ हो सकता है, उन चीजों का भी साइंटिफिक सर्वे किया जाना है। साथ ही साथ पश्चिमी दीवार की भी बातचीत हमने की, पश्चिमी दीवार को भी बताया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर एएसआई के सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव का क्या कहना है। लगातार इस पूरे मामले में वो अपना पक्ष रखते आए हैं, लेकिन सर्वे से पहले सर्वे को लेकर उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको वो सुनाते हैं। मैं मदन मोहन यादव ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष का अधिवक्ता हूं। 7 मुकदमे क्लब किए गए थे, जिसका लीडिंग केस राखी सिंह यानी 5 वादिनी महिलाओं का था। उस केस का मैं एडमिशन पे बहस किया हूं और साथ में मैं मथुरा के भी कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति का याचिका करता हूं। तो ये सब सारे बातों का आज जो यहाँ आर्कियोलॉजी सवेरे की टीम आई हुई है, सवेरे 7 बजे से वहाँ ज्ञानवापी परिसर में कार्रवाई आरंभ है और हम आशा करते हैं कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। हालांकि इस विषय पर थोड़ा सा हम लोगों को दुख है कि मुकदमे में हमारे प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष इसमें सहयोग करना चाहिए, उन्होंने बहिष्कार किया, ये खेदजनक है और इससे उनकी मंशा स्पष्ट होती है कि क्योंकि साच जब सामने आ जाएगा तो उनको दिक्कत हो रही थी। इसी को छिपाने के लिए, इसी को गुह विद्या बनाने के लिए, गुप्त ज्ञान बनाने के लिए वो इतने दिनों से लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति पे चल रहे थे।
आज जब आर्कियोलॉजी के टीम लगभग 30 है और उसमें वादनी और उनके 5 वकील सब मिला के 40 लोग ज्ञानवापी परिसर में इसमें मौजूद हैं। और आज के दिन में आर्कियोलॉजी के जितने भी अधिकारीगण हैं वो टीम गठित करेंगे और साथ में यह व्यवस्था देंगे कि किन बिंदुओं पर किनका मुआयना करके बताएंगे कि किन किन बिंदुओं पर कैसे कैसे साइंटिफिक विश्लेषण और पूरा विवेचना और इसकी सर्वे हो। तो वो आज की कार्रवाई नियत है। और दूसरी आज सावन का सोमवार। तो मदन मोहन यादव का आपने सुना, जो कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके की उनकी प्रतिक्रिया है वो दे रहे थे, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार इस पूरे मामले पर इस बात पर अड़ा हुआ है कि ये ज्ञानवापी परिसर में कई ऐसे साक्ष्य मिल सकते हैं जो कि ये साबित करेंगे कि वो मंदिर से जुड़े हुए हैं। ये मंदिर ही था पहले, जिसे औरंगजेब ने तुड़वा कर मुगल काल में मस्जिद बनवा दिया था और उसी ढांचे के ऊपर, जो मंदिर का पहले का ढांचा था, उसी के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था। और यही वजह है कि पिलर्स, पश्चिमी दीवार, गुंबद, इन सारी चीजों को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि उसके ऊपर ऐसी नक्काशी है जो कि साबित करती है कि ये मंदिर है। लेकिन वो दावा कितना सही है, उस दावे की परख करने के लिए ही आज एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। टीम इस वक्त अंदर मौजूद है और अंदर इस वक्त इस पूरे क्षेत्र का मुआयना कर रही है। इस वक्त मस्जिद के अंदर देखा जा रहा है कि कहां कैसे, किस तरीके से, किस टेक्निक से इस पूरे साइंटिफिक सर्वे को किया जाना है। लगातार इंडिया टीवी आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है कि किस तरीके से एएसआई सर्वे कर रहा है